ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। राजनांदगांव में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के यंग इंडियंस दुर्ग चैप्टर द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला यंग इंडियंस पार्लियामेंट डेज 24 जून को गायत्री विद्यापीठ के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के 8 प्रमुख स्कूलों के 60 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने संसदीय प्रक्रिया, चर्चा और लोकतांत्रिक निर्णय लेने का अनुभव प्राप्त किया। छात्र 5 राजनीतिक दलों में विभाजित होकर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की, जिसके बाद 3 दलों ने गठबंधन सरकार बनाकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर, नरेंद्र भूरे, सांसद संतोष पांडे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गायत्री विद्यापीठ द्वारा मेजबानी की गई और रायपुर से 3 अनुभवी मॉडरेटर भी आमंत्रित थे। तने शर्मा और प्रियल राजा को सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया। इस सफल आयोजन में दुर्ग टीम की स्वाति, हर्षिता, वेदांत, ऋषि, अंशिता, गौरव और प्रणय का विशेष योगदान रहा। यंग इंडियंस पार्लियामेंट ये एक पहल यंग इंडियंस दुर्ग चैप्टर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। गायत्री स्कूल में ये हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव ये 3 जिला के 8 विद्यालय से 65 से 70 बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि बच्चों में नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप स्किल्स और एक दूसरे को इंस्पायर करने की क्षमता बच्चों में डेवलप करने के लिए ये हमने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 65 बच्चों को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉट की है, अलग अलग जगह के सांसद इन बच्चों को हमने बनाया। और जैसे कि रियल पार्लियामेंट में नेतागण वाद विवाद करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, डिप्टी स्पीकर बनते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, ऐसे ऐसे रोल पे यहाँ के बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भूमिका अदा किया है। बच्चों ने अपने अपने बीच इस पार्लियामेंट में अपने अपने विषय को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदर्भ में इस विषय को रखा, जिसमें वाद विवाद हुआ और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन 2 दिन हुआ। ये 2 दिन बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने लायक रहा। और इस कार्यक्रम में हमें श्री अभिषेक सिंह जी, पूर्व सांसद, उनकी अध्यक्षता ओपनिंग सेरेमनी में इनकी रही। आज क्लोजिंग सेरेमनी में माननीय सांसद महोदय श्री संतोष पांडे जी आ रहे हैं। कल के कार्यक्रम में माननीय जिलाधीश जी श्री भूरे जी और एसपी ऑफ सुप्रिंटेंडिंग ऑफ पुलिस श्री मोहित गर्ग जी, इनका भी हमको यहाँ पे मार्गदर्शन मिला था। और इस कार्यक्रम, इस आयोजन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इसका अगला राउंड, रीजनल राउंड जमशेदपुर में होगा और वहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका फाइनल राउंड दिल्ली में नवंबर में संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर ही उनका आयोजन होगा। यंग इंडियंस पूरे भारत भर में इनके 70 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर छत्तीसगढ़ में 2 चैप्टर हैं, रायपुर और दुर्ग। तो दुर्ग चैप्टर का ये आयोजन है। अगले हफ्ते रायपुर में भी यह आयोजन होगा। तो ऐसे 70 चैप्टर में हर जगह ये यंग इंडियन पार्लियामेंट का आयोजन होगा और 3 कड़ी में यह आयोजन होगा। फाइनल जो इसका राउंड होगा वो लोकसभा में होगा। इसका उद्देश्य एक ही है कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता को निखार लाना, राजनीति में उनकी रुचि लाना और देश के जो मुद्दे हैं उनसे उनको एक्नॉलेज करने के ऊपर ही क्या बोलते हैं हमारा उद्देश्य है। मैं निकुल सिंघल, यंग इंडियंस में थलीर एक प्रोजेक्ट होता है जिसका को-चेयर हूँ राजनांदगांव। राजधानी में गायत्री विद्यापीठ में युवा सांसद का बहुत शानदार आयोजन किया। 2 दिवसीय आयोजन का आज समापन था और इसी प्रकार से पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं। मैं शुभकामना देता हूँ। युवा नेतृत्व को निखारने का काम, मंच देने का काम, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम बखूबी कर रहे हैं। यहीं से विधायक, सांसद, राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले यहीं से निकलेंगे। मैं उनके सभी सदस्यों को, आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। यह आयोजन युवाओं में लोकतंत्र की समझ और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।